देखिए, पहला बात कि रेखाखंड को दो बराबर भाग में बांटना हम लोग सीख लिए ना, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद हम लोग कोण को विभाजित दो भाग में करना सीख लिए। अब साथ में डिग्री में भी हम लोग कोण बनाना 15 के पहाड़ा सीखे हैं। कितना के पहाड़ा? 15। 15 के बनाएंगे, 30 के बना लेंगे, 45 के बना लेंगे। बना लीजिएगा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे एक नया चीज, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। बुक लाइएगा थोड़ा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सीखेंगे 90 डिग्री का डायरेक्ट एंगल बनाना है बाबू। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बताए थे ना, है 90 डिग्री के एंगल बनाने के लिए बताए थे। चलिए देखिए, हम लिख देते हैं एक बात। आज हेडिंग क्या है? तीसरा पॉइंट है। क्या बात है? तीसरा में दी हुई रेखा पर किसी बिंदु से लंब खींचना, ठीक है, लंब खींचना जब बिंदु रेखा पर हो। जब बिंदु रेखा पर देखिए, आराम से समझिएगा, ठीक ना। आज का यही मेन हमारा टॉपिक है, ठीक है। अरे बात समझ में क्या हम बोले हैं कि दी हुई रेखा पर किसी बिंदु से लंब खींचना जब बिंदु रेखा पर हो। यानी एक बिंदु रेखा पर होगा, अब एक बिंदु साइड में होगा। कहाँ होगा? ध्यान दीजिए। सपोज दैट, आप लोग रेखा जानते हैं, लाइन जानते होंगे। देखिए ध्यान से, आप लोग आराम से इस तरीका से हम रेखा खींच लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। इस रेखा का हम नाम दे देते हैं एक्स वाई। अभी तक भी कोई दिक्कत? अब हमको तो मालूम है कि इधर लिखने पड़ता है स्टेप बाय, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, अभी हम पहला क्या किए कि एक्स वाई एक रेखा खींचा। किसका इंस्ट्रूमेंट इतना बजते रहता है? सुपीरियर के हाथे को शांत नहीं रहता न रे। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बात सुनिएगा ध्यान से। इस रेखा पर कहीं पर हम मिडिल पॉइंट मान लेंगे। एग्जैक्ट तो आप नहीं मान पाइएगा, लेकिन कहीं अनुमानित मानेंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ अनुमानित, यहाँ एक मिडिल पॉइंट मान लिए और इस मिडिल पॉइंट को हम नाम दे दिए ओ। समझ में इतना बात आ रहा है? मिडिल पॉइंट माने। अब इसी ओ से हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक किसी भी चाप से लाइएगा, हमको थोड़ा चाप प्रकार लाइए, कोई तो निकालो में डरती का है। निकालो पेन से। ध्यान दीजिएगा बाबू, इधर देखो बाबू, देखिएगा, ध्यान दीजिए। अब इसको आप अपना हिसाब से रख सकते हैं वहां पर। राहुल, अभी इधर बात करो। आप इसका अपना हिसाब से माप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर इसको रखिएगा और एक ऐसे चाप लगाइएगा। क्या लगाइएगा? एक यहाँ पर ऐसे रख के वैसे चाप। मिडिल पॉइंट हमने लिए और फिर इससे कोई निश्चित आकार के नहीं, अपना अनुमानित साइज आपका ही रहेगा, ठीक है। इतना नहीं कि ज्यादा छोटा ले लीजिएगा तो इसी लाइन में साइज, अपना एक मीडियम साइज ले लीजिएगा, ठीक है इसका। और इससे एक चाप यहाँ पर रख के यहाँ पर ऐसे लगाइएगा तो शायद ऐसे इस तरीका से लगेगा, राइट। इतना तो करने आ जाएगा ही। अब ध्यान दीजिए, ये जो अर्ध चांद जो लगा है, ये इस बिंदु पर और इस बिंदु पर कट रहा है,
यानी हम इसको बोल सकते हैं ए, हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ तक अभी तक सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा बात, हम लिए थे एक बिंदु, बिंदु लिए थे ना जी, बिंदु ओ, ओ लगभग 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 एक्स वाई का हाफ, राइट। एक्स वाई का आधा लिए थे, मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु लिया और एक अपने अनुसार चाप लगाया जो बिंदु ए तथा बी पर कटती है। इतना बात समझ में आया? जो हम किए वही आपका यहाँ पर लिखे हैं। पहले क्या किए, एक बिंदु ओ मध्य बिंदु लिया, कहा लिया, एक बिंदु जो था से मध्य बिंदु लिए। अगर मन कर रहा है कि हरि कीर्तन कर ले तो आंख बंद को वहां जाके कर लीजिए, अभी हो रहा है, समझ गए? एकदम पूरा आंख यहाँ देखिएगा ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा। मध्य बिंदु लिया और एक अपने अनुसार चाप लगा लिया। इसमें कोई आपका प्रतिबंध नहीं कि इतना ही लो, त्रिज्या इतना होना चाहिए, ये नहीं है। आपका त्रिज्या कितना ही रहे, किसी का 2 रहे, किसी त्रिज्या कहने का मतलब अब यहाँ से यहाँ तक जो टच कर रहा है ना, यही त्रिज्या है। क्या है? ए वो आपका क्या है? त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? ए वो आपका क्या हो गया? और ए और बी क्या हो गया? व्यास हो गया। समझ? ए और बी आपका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। लेकिन एक्स और वाई क्या हो जाएगा? किरण है अभी आपका, अति क्या है? रेखा है। क्या है? यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं आपको होगी, ताक नहीं रहे तो ठीक है, दिख नहीं रहे थे आपको। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, अब ए को केंद्र मानेंगे। किसको? चाहे आप बी को भी मान सकते हैं। ए को केंद्र मानेंगे। अभी जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या से अधिक हम माप लेंगे, इससे ऐसे अधिक माप लेंगे। आ रही बात समझ में? अगला स्टेप, ए को केंद्र मान के और त्रिज्या से अधिक हम माप लेंगे। आ रही कुछ बात समझ में? देखिए हम क्या किए, तीसरा पॉइंट कि ए को केंद्र मानकर, ध्यान दीजिएगा, एओ से अधिक, एओ आपका कौन सी है? त्रिज्या है। एओ आपका कौन सी है? त्रिज्या। एओ से अधिक माप लिया और ध्यान दीजिए, जैसे इससे अधिक माप लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इससे अधिक ऐसे माप लेंगे और फिर एक बाद ऊपर लगाएंगे। इससे क्या बोलना समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, एक बार ऊपर यहां से लगाएंगे। और बताइए एक बात, बी पर से भी तो लेंगे तो अधिक हो जाएगा। अब इधर भी यही नियम, लेकिन फिर क्या कर देंगे, बी पर से ऐसे लगा देंगे, यानी एक बार यहाँ से ऐसे रख के इधर काटेंगे। आ रही बात समझ में? और फिर एक बार यहाँ से ऐसे काटेंगे रख के तो ऐसे कटेगा। आ रही बात समझ में? अब ये जो इस बिंदु पर काटा है, इसको नाम दे देते हैं पी। यानी ए को केंद्र मान के इतना से अधिक माप लिया, ध्यान दीजिएगा, और ए से, ध्यान दीजिएगा, ए तथा बिंदु ए तथा बी से 2 चाप
लगाया, क्या किया, लगाया, जो बिंदु 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 P पर क्या हुआ, कटा। आ रही बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत? फिर से ध्यान दीजिए, इससे अधिक हम त्रिज्या से अधिक चाप ले लिए, माप, यानी इसमें हमने लिए, और इधर से भी लिए तो इधर आ जाएगा, और यहां से माप अधिक लेने के बाद एक चाप यहां से लगा दिया, एक चाप यहां से लगा दिया, तो एक दूसरे को क्या कर दिया, काट दिया, काट दिया ना, हाँ प्रतिच्छेद भी कर सकता है, काट दिया। अब कटने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, अब कुछ नहीं करेंगे, ओ और ध्यान दीजिएगा, ओ और पी को, मेरा तो यहाँ पर लंब नहीं जा रहा है, ठीक ना, ये हम इसको सीधा कर भी देते हैं। आप लोग का जब बनाइएगा डायग्राम अथी से तो ऐसे लंब जाएगा, यानी यहाँ नहीं कट के यहाँ कटेगा सीधा, कहाँ कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा। आ रही बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पी बिंदु है, मतलब इस तरीका से आपका कटेगा, क्या कटेगा, इस तरीका से। अब बताइए कि जैसे ही सीधा हो गया तो ये आपका कितना डिग्री पर कट गया, कितना डिग्री पर, 90। और यही ना बोल रहा था, देखिए तो ध्यान से, क्या बोल रहा था कि दी हुई रेखा पर किसी बिंदु से क्या करना है, कोई रेखा है, इस बिंदु ये बोल ले लिए, इस बिंदु से आपको क्या करना है, लंब खींचना है, तो लंब हो गए, और जो बिंदु रेखा पर हो, यही नहीं बोल रहा था बिंदु रेखा पर है, इसी से हम क्या कर दिए, एक लंब खींचे तरीका। तो लास्ट देखिए हम क्या किए हैं, फिर से देख लीजिए एक बार और, एक बार और देखिए ध्यान से, लास्ट हम क्या किए कि फिर बिंदु, ध्यान दीजिए, बिंदु P तथा O को मिलाया, और क्या हो गया, OP जो है, ध्यान दीजिएगा, OP जो है से लंब हो गया, किसका है लंब, AB का क्या है, लंब है, बस इतना ही छोड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु P तथा O को मिलाया तो OP जो है से किस पर लंब हो गया, AB पर। अब यही हमको चाहिए था, यही ना हमको चाहिए था, और हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि कोण, ध्यान दीजिएगा, कोण POB बराबर कोण POA बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये आप जांच किससे कीजिएगा, तो ले आइए हमको चांद, क्या लाइए, चांद, ध्यान, तीन कोनिया से भी हो जाता है, लेकिन चांद से परफेक्ट होगा, चांद से वो आपका मिलान है, हाँ वो होता है, लेकिन उससे उतना कंफर्टेबल ई में बच्चा। देखिए अब इसको यहाँ पर इस तरीका से सेंटर पर रखिएगा ना, देखिए तो एकदम बीचों बीच ही 90 पर जाता है, कितना पर जा रहा है, 90 पर ही जाता है। अब ये लाइन ऐसे सीधा रखिएगा तो ई आपको मालूम चल जाएगा कि डायरेक्ट कितना डिग्री का ही बन गया, 90 डिग्री का। फिर से कौन उतार रहा है जी, फिर से हम बताना चाहेंगे एक बार छोटा सा, देखिए ध्यान से, फिर से एक बार, इस तरीका से एक रेखा हम खींचे, इस रेखा को हम नाम दिए X और यहाँ तक कोई दिक्कत है। फिर हम कहीं पर एक केंद्र मान लिए, कहीं पर एक केंद्र मान लिए, लगभग बीच में ही माने हम, और इसके बाद इसका नाम दे दिए O, क्या नाम दे दिए, O। फिर इससे अपना ही हिसाब से एक चाप लगा दिए, ऐसे लगा, चाप लगाने के बाद फिर ए पकड़ता और फिर बी पकड़ता, यहाँ कोई दिक्कत नहीं कर। अब इसके बाद क्या किए, ए को केंद्र माना, ठीक है, अभी हम किसको केंद्र माने थे, ओ को, अब हम किसको मान रहे हैं, ए को केंद्र माना। अभी त्रिज्या से अधिक माप लिया एक चाप का, ठीक है, त्रिज्या से अधिक माप लिया एक चाप का। इसके बाद हम क्या किए, एक इधर लगाए चाप, यही से, कहां से, ए से इधर एक चाप लगा। फिर हम यही काम सेम जो ए के साथ किए वही बी के साथ करके और इधर चाप लगाए, यानी यहाँ से चाप लगाए ऐसे और फिर बी पर लगाए तो ऐसे कट गया। फिर एगो हमको यहाँ पर बिंदु कौन मिला, पी। फिर इसको हम क्या किए,
ऐसे मिला दिए तो ये आपका कितना डिग्री का बना, 90 डिग्री का। और यही बात तो आपको बोल रहा था, आप लोग का कौन 90 डिग्री बनाने के लिए एक और तरीका बताए थे, वो वाला बताए थे कि एक लाइन ऐसे ले लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा और यहाँ से उसी चाप से और कुछ नहीं, एक बार इधर काटिएगा तो ये कितना के सीधे कट रहा था, फिर एक स्टेप और काटिएगा तो रुक जाइए 120 कट रहा था, कट रहा था ना। हाँ, ये तो विभाजित करने के लिए 90 डिग्री पर ही है, ये एक बढ़ रहा था और यहाँ से 60 पर से एक बार ऐसे काटे तो एक यहाँ से ऐसे काटे तो तब ही जाके बढ़ रहा था 90। लेकिन ये इस तरीका से, मतलब तरीका है 90 बनाने का, ये भी इसको जल्दी से नोट कीजिए। हाँ वो भी है, नोट कीजिए तो जल्दी से थोड़ा नोट डाउन करना। इसको ध्यान दीजिए, इसको फिर से बताने पड़ेगा है दीदी, फिर से ना। हाँ भैया, फिर से बताना पड़ेगा, देखा ही रहे ऐसे ताकती, हमको डर लगता है, चुड़ैल से डर नहीं लगता, तुमसे ज्यादा डर लगता है, समझे। देखिए ध्यान से, यहाँ एक बार, अरे क्यों करेंगे, देखा कुछ हम नहीं कर रहे, एक बार और मौका दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखा, ये लिखेगा तो आपको सीखने, ये तो आप लोग आप समझ ही गए होंगे कि कैसे लिखना है, हम जो कर रहे हैं वो लिख देना है। आप शांत रहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक देखिए, यानी मुड़ी कीजिए, एक हम रेखा खंड खींच रहे हैं ना, सॉरी रेखा खींच रहे हैं, इस रेखा का नाम दे रहे हैं 100, समझ में आ रहा है। फिर इसका कहीं पर एक मिडिल पॉइंट मांगे, और हमको लग रहा है कि यहीं पर मिडिल पॉइंट होगा, मिडिल बोले तो मध्य बिंदु, अरे बात समझ में। इसके बाद हम अपना हिसाब से कोई एक चाप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे लगा दे रहे अपना हिसाब से, ज्यादा बड़ा भी लगाना नहीं है, ज्यादा बड़ा लगा के भी कुछ करिएगा। ये हो गया, अभी ये हो गया। अब वो एक बिंदु हम माने थे, अपने से केंद्र मान लिए थे, अब कुछ नहीं करेंगे, एक को फिर हम केंद्र मानेंगे और इसका यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, क्या है। जब आप वृत्त बनाते हैं, जब आप वृत्त पढ़ते हैं तो वृत्त में केंद्र होता है और यहाँ से यहाँ आपका त्रिज्या होता है, क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होता है, व्यास। ये सब बताएंगे आगे चल के, अभी इतना के लिए फिलहाल रुक करें। आपको ए ओ मालूम चल रहा है, ए ओ ठीक। इससे अधिक चाप का माप लेंगे, इससे अधिक यहाँ लेना है, यहाँ तक नहीं, इससे अधिक, इससे अधिक, इससे अधिक, समझ में आ रही है। तब ए पर रख के और इधर काटना है, इधर कट लगाना है, ठीक है। ए पर रखेंगे और ऐसे कट लगाएंगे, यानी ऐसे कट लगाएंगे, फिर उसको हिलाना नहीं है, फिर हम बी पर रखेंगे और फिर ऐसे कट लगाएंगे, ऐसे कट गए। फिर हम क्या बोले, यहाँ एक बिंदु पी मिला, यहाँ पर कटा और इसको हम क्या करें, जस्ट ऐसे सपोज दैट, इसको ऐसे हम क्या किए, मिला दिए, क्या किए, यही हमारा काम हो गया। ये जो है से लंब हो गया, पीओ जो है से पीओपी जो है से लंब है केकरा पर, ए बी पर, ए बी पर ना लंब है, ये वाला जो है से इस पर लंब है। यहाँ तक आई होप कि अब कोई को दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर से शांत रहिएगा, हाला नहीं कीजिए। और आइए अब हम बताते हैं नेक्स्ट बात। ध्यान दीजिए, इस बार रेखा पर ही बिंदु था, बिंदु हम लिए थे वो, अब हम रेखा पर बिंदु नहीं लेंगे, अब हम रेखा पर बिंदु रेखा पर नहीं। अरे बात समझ में। अब देखिए एक लाइन फिर से हम इसी तरीका से एक लाइन खींचेंगे, सबका फोकस यहाँ रहना चाहिए। एक हम लाइन ही खींच लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक ही लाइन खींचने के बाद इस लाइन का भी हम लोग नाम देंगे 100, पिछला में भी दिए थे, इसमें भी देंगे।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे सुनिए। फिर क्या कर रहा है रे सब, इधर उधर फोकस। यहाँ स्टेप बाय लिख दिए, शांति से समझिए, तो समझ में आएगा सब। पहला काम फिर हम इसमें क्या किए, एक्स वाई फेंक देंगे रे सुप्रिया, एक्स वाई रेखा खींचा। पहला काम तो यही हम लोग किए। फिर अब देखिए हम बोले हैं कि रेखा पर बिंदु नहीं लेना है, याद देख रहे हैं ना, बोल दिया जब बिंदु रेखा पर नहीं हो, यानी बिंदु रेखा पर जब नहीं होगा तो रेखा के न तो नीचे होगा नहीं तो ऊपर ले। तो हमको अभी मन कर रहा है कि ऊपर ले लेते हैं। नहीं वो आप आपका जितना लंबा चाप हो सकता है ले सकते हैं, चाप पर डिपेंड करेगा। पिन लाइए थोड़ा चाप, हम बताते हैं, आपका डाउट हम समझ गए। देखिए इस चाप को आप कितना फैला सकते हैं, इतना कितना एक ज्यादा फैलाइएगा, ऐसे रख सकते हैं। इस लाइन पर इस लाइन से बाहर जाना चाहिए, इस लाइन से देखिए मेरा बाहर जा रहा है, तब इतना से हम अधिक ऊंचाई पर हम अब बिंदु नहीं ले सकते, क्या कि अब चाप आपका जवाब दे दिया कि इससे ज्यादा। हाँ इधर ज्यादा, पहले स्टेप समझिए, पकड़ लीजिएगा। फिर अब बताइए इसको कहाँ तक लेना है, आप खुद पकड़ लीजिएगा। देखिए अब बताते हैं क्या करना है। इस बिंदु को आप नजदीक इस लाइन से लीजिएगा, वही बेहतर है, ताकि क्योंकि इससे एक अपना हिसाब से, देखिए ध्यान से, यहाँ पर रख के एगो चाप लगाना है। क्या करना है, नीचे, हाँ नीचे की ओर। ऊपर बिंदु लीजिएगा लेकिन चाप लगाइएगा किधर, नीचे की ओर, यानी इस लाइन पर चाप ऐसे लगाना है। कुछ बात समझ में आया। इसको आप P मान के P पर से आप एगो चाप ऐसे लगा लिए। कैसे रख के, तो देखिए ध्यान से, कैसे रख के चाप लगाए, तो देखिए ध्यान से, इस पर ऐसे रखे, ठीक है, ऐसे रखे। इस लाइन से हमको थोड़ा दूर जाना है। क्या करना है, इस लाइन से थोड़ा दूर जाना है, और दूर जाके इतना ऐसे हम चाप लगाएंगे। और ध्यान दीजिए कि फिर से इसको हम नाम देंगे ए और, क्योंकि कट रहा है ए और बी पर, टच कर रहा है। कुछ बात समझ में आया। एक्स वाई तो रेखा है, ये बिंदु हम लिए, तो अब ए और बी नाम दे दिए, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ए और बी आपका क्या हो गया, कट रहा है यहाँ पर। यहाँ तक अभी आई होप कि कोई दिक्कत। अब मालूम चल गया कि ये बिंदु हम अधिक दूरी पर लेंगे तो इस पर नहीं कटेगा ना, अब इस पर हमको इस तरीका से काटना है। यहाँ तक अब हमको लगता है कि कोई दिक्कत। अब फिर से हम वही काम, अच्छा दूसरा काम क्या किए, दूसरा काम हम किए कि बिंदु P एक्स वाई रेखा से, बिंदु P एक्स वाई रेखा से ऊपर लगाए हैं। बिंदु P ही ने यहाँ पर हम दिए हैं, खुद से लिए हैं। अब इसकी डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये आप लोग को समझ में ऐसा लेना है कि चाप हमारा इस लाइन से इधर पहुंच जाए, इस वाला एरिया में पहुंच जाए। देखिए यहाँ ही पहुंच जा रहा है ना, हम इतना कर रहे हैं तो पहुंच जा रहा है, ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ए और बी पर क्या हो रहा है, कट जा रहा है। मतलब हम जब बिंदु P से एक चाप, फिर हम क्या किए कि फिर एक चाप एक्स वाई रेखा से नीचे आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट बात ये भी लिखना है कि बिंदु ए और बी पर कटा,
बस अब अगला पॉइंट काम करेंगे, जितना काम किए उतना लिखना है। अब देखिए ध्यान से, आप लोग के एक बात तो मालूम चल रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है सब पूरा हम मान लेते हैं कि 10 है अभी के लिए, अपने हम मान रहे हैं, समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहे हैं। ए से बी तक यहाँ 10 है, कितना है 10। और सपोज दैट मानिए कि यहाँ से यहाँ तक अधिक, आधा से अधिक लेना है, फिर हम वही बात बोल रहे हैं, आधा से अधिक। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 5 होगा, तो 5 से अधिक तो इधर न जाएंगे, यानी यहाँ से इधर हम आते हैं तो अधिक हो जाए, मतलब ए से यहाँ बी तक आपका चाप रहना, बी के बीच, ध्यान दीजिएगा, ए से अधिक चाप रहना चाहिए, ए से। वो बिंदु अभी आएगा, वो भी आएगा, यहाँ पर बिंदु अभी हम लोग को लेना नहीं है, क्योंकि पहले ही बोल चुके हैं कि बिंदु जो रहेगा रेखा से साइड रहेगा, रेखा से साइड रहेगा, रेखा तो हमको लेना नहीं है। अब जैसी बिंदु रेखा से साइड में है, तो यहाँ हम लिए ना जी, हम बिंदु रेखा से साइड में नहीं बिंदु है, यहाँ तक क्लियर। अभी अब इस पर नहीं लेंगे, बस हम कह रहे हैं कि इसका एक माप लेंगे अधिक। ए बी का जो टोटल मान है, ए बी का जो टोटल मान आधा से अधिक हम एक चाप लगाएंगे, ठीक है, आ रहे बात समझ में। देखिए यहाँ से हम इसको केंद्र मान के यहाँ अधिक चाप हम खींचेंगे, माप लिए। अब ए को केंद्र माने हैं, ए को केंद्र मान के यहाँ से एक चाप इधर लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एक चाप इधर लगाएंगे, यानी ये हाँ आधा यहाँ माप के, फिर से शांत रहिए, यहाँ से ऐसे हम माप लिए, ठीक है, और यहाँ ऐसे फिर एक चाप लगा, और इसको हिलाना, फिर ए से न लगा रहे हैं, नहीं कहाँ से मेरा पहुंचेगा रे, फिर बात वही बोल देते हैं। तो हम बोल रहे हैं इसका सहारा हम बता रहे हैं, कैसे इशारा, हम सिर्फ इशारा से हम इसको समझा रहे हैं, समझ गए। इससे हम बनाने लगेंगे ना तो सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाएगा, समझ गए। अभी पेंसिल इस पर हम कैसे चला, अभी मैं मारकर घुसेगा नहीं, लो अगर होने लायक है तो फिर हम यहाँ खारा खारा रहते तो उन्हीं खारा में कर देते। कह रहे हैं बार बार कि ये हमारा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि आधा से अधिक ले लिए, और फिर इसको हम ए से ऐसे कट लगाएंगे, और फिर इसको हिलाना नहीं है, फिर हम इसको बी से कट लगाएंगे, जब बी से कट लगाएंगे तो ऐसे कटेगा, बस हो गया। अभी एगो बिंदु यहाँ पर मिल गया, इसको नाम देते हैं, ये हो गया पी, अब इसको नाम दीजिए कोई दिक्कत। अब स्केल के सहायता से इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे, क्या करेंगे, मिलाएंगे, लेकिन परफेक्ट तरीका से हमारा बना है नहीं, ऐसे मिला देंगे। काम करने का लिए समझ गए, काम करने के लिए। तो तीसरा स्टेप में हम क्या किए कि ए से बिंदु, ध्यान दीजिएगा, बिंदु आराम से इधर के अंदर, बिंदु ए को केंद्र मानकर, ध्यान दीजिएगा, ए बी हाफ ए बी से अधिक माप लेकर रेखा एक्स वाई के नीचे एक चाप लगाया तथा बिंदु बी से इसी माप का चाप लगाया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। हे राहुल, अब इसके बाद हम क्या किए कि हमको प्राप्त क्या हुआ, बिंदु Q
नीला। हाँ रूलर के तहत बिंदु कौची मिला? क्यों वहां आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब चौथा हम क्या किए, ध्यान दीजिए। चौथा बात, रूलर की पी, सहायता हाँ स्केल के साथ ऐसे पी और क्यू को क्या किए? से रूलर के ध्यान दीजिएगा, सहायता से बिंदु पी और क्यों बिंदु पी और क्यू को, के बोल रहा है पीछे से, मिलाया। जो रेखा एक्स वाई यानी ओ पर लंबवत प्रतिच्छेद करता है। अर्थात ये बात क्या हो गई, ध्यान दीजिए। ओ क्यू जो है, सॉरी ओपी ना पी क्यू जो है से लंब है किस पर? ए बी पर। आई बात समझ में? एक और बात लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। कोण ए, ध्यान दीजिएगा, कोण ए ओ पी बराबर कोण बी ओ पी। कौन है रे? कौन, फिर बोल सकते हैं कौन बी ओ क्यू, फिर बराबर बोल सकते हैं कौन ए ओ क्यू, सब के सब कितना डिग्री? 90 डिग्री। यही आपका करना था। आ रही बात समझ में? फिर से नहीं समझ में आ गया। जस्ट हम बताएं कि कोई एक रेखा रहेगा, उस पर बिंदु नहीं लेना है, बाहर बिंदु लेना है, रेखा पर नहीं। पहला स्टेप हम एक अभी जस्ट बताए कि रेखा पर ही बिंदु रहेगा, और एगो हम बताए कि रेखा पर बिंदु नहीं रहेगा, और दोनों कंडीशन में लंबवत ही खींचना है। क्या करना है? लंबवत। तो पहला हम बताए वो तो समझ में आया कि नहीं, दूसरा देखिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। एक्स और वाई हम ले लिए, एक्स और वाई हम क्या है? रेखा का कभी अंत बिंदु, इसको आप बढ़ाते रहिए, इधर भी बढ़ेगा, इसको आप इधर बढ़ते रहिए। कल से नींद खुले वाला दवाई खा के आइए। अब हम बोले क्या, कोई चाप धराइएगा, इस लाइन से हल्का सा, मतलब अपना हिसाब से ज्यादा ऊंचाई तक मत ले लीजिएगा, ज्यादा ऊंचाई तक लेना इतना लीजिएगा कि ताकि ये कैप्चर कर पाए, ये पकड़ पाए इस लाइन को, ठीक ना? हल्का मतलब ऐसे पकड़ पाए। तो देखिए ये पकड़ लेगा, इससे ज्यादा हो रहा है ना मेरा लाइन से बाहर, यानी हम यहाँ पर ही बिंदु लेंगे, यहाँ पर बिंदु लेंगे। अब इस बिंदु का नाम हम एकदम बहुत अच्छा सा नाम दे देंगे, पी फॉर प्रिंस। सही है? इसका अब यहाँ पर हम रखेंगे चाप, ऐसे रख, इससे आराम से लगाएंगे, यानी ऐसे लगाएंगे। अरे बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत। अब जब ई और ई एक दूसरे को टच करा तो हम बोल रहे इसको ए, अब इसको आपको मन करे तो सी और डी भी बोल सकते हैं, मन करे तो डब्ल्यू और वाई भी नहीं, डब्ल्यू भी बोल सकते हैं। लेकिन हाँ इसके अलावा बोल सकते हैं, लेकिन एक्स और वाई फिर से बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बार जो बोल दिए फिर इसमें अब ऐड करना नहीं है। हाँ अगर बोलना होगा तो एक्स डैश हो सकता है और वाई डैश, ये अलग चीज है, क्योंकि ई अलग और ई अलग, तभी ना दिखेगा अलग जी, सेम नहीं ना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ए और बी बिंदु कहां से आया? यहां से एगो चाप ऐसे, ठीक है। इसके बाद ए बी आपको एक लंबाई यहां से यहां तक एक लंबाई दिखाई दे रहा होगा, इसका कुछ लंबाई होगा। इस लंबाई का आधा से
अधिक माप लेंगे कहाँ से? ए को केंद्र मान के। हर बात समझ में, ए को केंद्र मानेंगे और यहाँ तक मान लेते हैं कि आधा होगा, यहाँ तक आधा होगा, लेकिन इससे थोड़ा अधिक लेंगे माप। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक आधा होगा, हमको लग रहा है कि यहाँ तक आधा, आपको भी मतलब ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ तक आधा होगा, इससे हम अधिक ले लिए। चाप का ऐसे चाप का माप ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, ठीक है, ले लिए आधा से अधिक। और यहाँ से एक चाप इधर लगाएंगे, यहाँ से एक चाप इधर लगाएंगे और इसको हिलाएंगे, फिर नहीं, फिर बी पर से ऐसे लगाएंगे, यानी इधर से ऐसे लगाएंगे, लग गए। अब इसको हम क्या करेंगे, आराम से ऐसे क्या करेंगे, पी और यहाँ पर मान लेते हैं आपका क्यू, पी और क्यू को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। ई लंबाई बता रहे थे। अब ई जहां पर कट रहा है इस रेखा को हम नाम दे देंगे ओ। और देखिए इसको अगर मापिएगा तो सारा चारों ओर से, इस चारों ओर से 90 बनाते हुए निकल जाएगा। चारों ओर से क्या बनाएगा, 90। अब हमको तो यही बोल रहा था कि 90 डिग्री आप बनाओ। क्लियर, इतना कह रहा था, इतना हम कर देंगे। है वो समझ में? अभ्यास कीजिएगा, ठीक ना, अभ्यास कर नहीं रहे। अब आइए अगला पॉइंट हम उठाए हैं आप लोग का, क्या से ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट है बाबू कि कोई आपका किसी भी माप का एंगल दिया हुआ रहेगा, वो कितना माप के रहे वो हमको मतलब, अगर कोई माप के रहेगा भी तो भी ठीक है, नहीं माप के रहेगा तो भी ठीक है। जैसे आपका एक एंगल यहाँ पर दे दिया विदाउट माप का, विदाउट, इस तरीका से आपका एक एंगल है, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी। अब इस एंगल का कितना माप है हमको मालूम नहीं है, लेकिन इसी का ध्यान दीजिएगा, इसी के माप का एक और एंगल बनाना है, और वो भी इसके सहायता से। किसके सहायता से? इसके सहायता, चांद के सहायता से नहीं, चांद से तो बन जाएगा इजी, लेकिन किसके सहायता से बनाना है, इसके सहायता। तो बताइए ये आपका एक पहला बात आपका क्या दिया है, ध्यान दीजिए, कोण ए बी सी। हाँ, इसी का एक और जीरोक्स बनाना है, इसी का परछाई बनाना है, एकदम सेम। अब कैसे बनाना है ध्यान से सुनिए, अक बकाइएगा नहीं। तो ये कोण ए बी सी एक दिया, यही नाम को दिया है। अब देखिए कुछ नहीं, हम पहला काम क्या करेंगे, इसका जीरोक्स बनाना है ना। आप किसी भी डायरेक्शन में एक लाइन किरण खींच लीजिए, क्या कीजिए, और इस किरण का नाम दे दीजिए आप, यहाँ पर एक नाम दे दीजिए एक्स, और इसको दे दीजिए कुछ दे सकते हैं उससे अलग, उससे, क्योंकि एक क्वेश्चन में सेम नाम नहीं दिया जाता है, आए बात समझ में, अलग ही दीजिए। एक्स और वाई आपका कुछ है, एक्स और वाई आपका क्या है, एक्स वाई किरण, दूसरा स्टेप में ही ना किए। आप ध्यान दीजिए, आराम से सुनिएगा मेरा बात। अब कुछ नहीं करना है, इस चाप को लेंगे और बी को केंद्र मानेंगे। क्या मानेंगे, बी को केंद्र। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रख के हल्का सा इसे चाप लगा, हाँ कोई माप की, इतना नहीं कि बाहर चल जाना, इसके एरिया में ही लगाना, पिछला बार में भी बताए थे। हाँ अरे बात समझ में, फिर से इसको आप इतना हिसाब से लीजिएगा कि ताकि बाहर ना जाए, इसी एरिया में रह जाए, कम एरिया, यानी इस तरीका से एक चाप लगाएंगे इसके सहायता से। किसको केंद्र मान किए, आराम से आइए। तीसरा बात हम क्या किए, दिया हुआ कोण में कोण बी को
केंद्र मानकर एक अनुमानित चाप लगाया। यही ना किए। अब इसको हिलाना, अगर हिल जाएगा तो फिर यही पर लान के क्या करना है, माप लेना है। अरे समझ में आप लोग थोड़ा ओवरव्यू कम कीजिए, समझ गए? हमारी बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर रखेंगे और लंबा एकदम ऐसे काटेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? यानी हाँ, ये फिर हम इस पर एंगल बनाने वाले हैं, ठीक ना? कहाँ पर? एक्स पर। एक्स पर बनाएंगे तो इसका तो हम माप लेंगे, उसी माप का एक्स पर रख के वैसे एकदम लंबा लगाएंगे, यानी इस तरीका से लगाएंगे। लग गई? इस पर कटेगा किरण पर। यहाँ काटेगा नहीं, यहाँ काटेंगे नहीं। वो वाला पे चाप लगाना है ना, ओकर हम बिना हिलाए एक रख लगाना है अभी से। रुक जाइए, आप लोग थोड़ा कम बोलिए, माना करते हैं। हमारा डाउट हम क्लियर कर दे रहे हैं, समझ गए? यहाँ ध्यान दीजिए, मतलब बोलना जरूरी है? मतलब समझ गई भाई। एक और बोर्ड लेवे पड़ेगा, घड़ी में पढ़ाएंगे। ऐसे हम चाप ले लिए, समझ गए? ऐसे चाप ले लिए, इसको हिलाना, फिर बोल रहा है शाम से सुनो। हम बोल रहे हैं तो तुम लोग को बोलना जरूरी नहीं है। शाम से सुनो, गाधा कहेंगे रिप्लाई देवे लगता है। देखिए इस आराम से ऐसे किए, ध्यान से सुनिए, मुंह में बंद करके जेब लगा के, बिना इसको हिलाए फिर हम इस एक्स को केंद्र मानेंगे, ठीक है? और यहां से भी हम सेम चाप लगाएंगे बिना हिलाए। आप इसको हिला सकते हैं, कोई दिक्कत? यहां से हम ऐसे चाप लगा दिए। दूसरा बात हम क्या किए, दूसरा बात, चौथा पॉइंट हम क्या किए, ध्यान से सुनिएगा। जो हम बी को केंद्र मान के चाप लगाए थे, उसी चाप के अनुसार से, यानी बोले तो स्टेप थर्ड में जो चाप, ध्यान दीजिए, जो चाप का माप लिए थे, उसी माप से बिंदु एक्स से एक चाप लगाया। यही ना अभी किया बाबू, कोई दिक्कत? ध्यान दा, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपका मान लीजिए कट रहा है, एक यहाँ पर कट रहा है, तो इसको नाम देते हैं पी, अब इसको नाम देते हैं क्यू। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे कि इस चाप का थोड़ा सा इसका एरिया में ऐसे करेंगे और क्यू पर ध्यान दीजिएगा, क्यू पर रख के अब इसको पी पर अटैच करेंगे। पी पर ऐसे देखिए अटैच कर दिए ना। कुछ समझ में आ रहा बात? न तो आप क्यू पर रखिएगा तो यहाँ पी पर रखिएगा तो क्यू पर अटैच करवाना पड़ेगा, समझिए मेरा बात को। अब क्यू पर रखिएगा तो यहाँ पी पर अटैच कराने पड़ेगा, यानी इस तरीका से दोनों बिंदु को टच कराना है। क्या करना है? अब इसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, फिर से हिलाना नहीं है, फिर यहाँ पर रखिएगा और ऐसे कट लगा दीजिए। फिर से देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप ऐसे क्यू और पी बिंदु को मिला लीजिएगा। मिला लिए? अब मिलाने के बाद फिर यहाँ पर रखेंगे और ऐसे इसको कट लगाएंगे। कट लगा दिए? जैसे इसको कट लगाएंगे तो यहाँ पर कट रहा है, यानी ई आपका हो गया सी और ये आपका हो गया डी। मान सकते हैं, या हम इसको नाम दे सकते हैं इस तरीका से। एक्स वाई है तो इसको नाम दे देते हैं यू, इसको नाम दे देते हैं भी। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी हम क्या किए, आपका अगला पॉइंट में
5वां पॉइंट में हम क्या किए, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पी और क्यू को क्या किए, बिंदु पी तथा क्यू का चाप से माप लेकर यू और भी लेकर बिंदु यू और भी बनाया। यही न किए है बाबू, यही न किए। आप कुछ नहीं करेंगे, स्केल लेंगे और एक से, ध्यान दीजिएगा, एक से और भी से होते हुए एक किरण और बना देंगे। एक किरण यानी इससे रूलर के सहायता से ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, इस तरीका से ऐसे मिलाएंगे, डॉटेड नहीं रहना चाहिए, एकदम लाइन में रहना चाहिए। इस तरीका से ऐसे मिलाएंगे, यानी एक्स और भी से होते हुए एक किरण हम फिर बनाएंगे, और ये जो है आपका एंगल सिर्फ इसी के एंगल के बन के तैयार हो गया। आए बात समझ में? यानी लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे नहीं, यह बात को समझिए। यहाँ एक्स, ध्यान दीजिए, बिंदु एक्स और भी से गुजरती हुई एक किरण खींचा, ठीक है। अतः बोल सकते हैं कि कोण, ध्यान दीजिए, कोण ऐसी समझ में ना आवा है, हम ये ने काम करे, कोण ए, ध्यान दीजिए, कोण ए बी सी बराबर, अब बताइए ध्यान से, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं ना, एक्स वाई, अब इसको बोल देते हैं जेड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कोण एक्स, सॉरी, वाई एक्स जेड क्या हो जाएंगे, बराबर। ये तो बात सही है, आपस में क्या हो जाएंगे, हाँ। लेकिन अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये अगर 60 होगा, ये 50 होगा। अब बाकी हमारा कोई माप के नहीं था, इसलिए हम इसका लेकिन तय करना होगा कि कितना माप का होगा। तो वही चांद है, लाइए कलम नहीं, यही चांद है। इस चांद से आपको ऐसे करके अब इस पर रखने पड़ेगा। तो देखिए हमारा कितना डिग्री का है, ये हमारा 50 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 50। इसको देखिए, ये लगभग में 50 गया है, क्योंकि हम एग्जैक्ट प्रकार से नहीं बनाए, ठीक ना, लगभग में गया है 50। आई बात समझ में? मतलब ये 50 तो ये हो, समझ में तरीका नहीं आई समझ में है। चलिए उतारिए, फिर से इसको एक बार और ट्राई करते हैं बिना लिखे हुए। आज हम समझ में कि क्लास नहीं जाना है। इस कहानी को सुनने के लिए तो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैथ अगर सही तरीका से चल दिए तो मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर सब्जेक्ट में टीचर, एक बात बता है, एक बात नहीं याद रखा है, हर बार बोलते हैं टीचर, ये वाला बात तो याद रखना, ये रखना। अरे बाबू एक एक करके हर बात याद करवा देते हैं, समझ गए। आपका हर सब्जेक्ट में टाइम देने पड़ता है, मैथ में एक्स्ट्रा थोड़ा देने पड़ता है टाइम। ये टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ा नहीं सकता, स्कूल की बात करना है, नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन आपको तो पढ़ने पड़ेगा ना, समझ गए। चलिए सब शांत रहेगा, ठीक ना। एक बार और इसको फिर से हम लोग देख, हम बोल रहे थे कि आपका कोई एक एंगल दिया हुआ रहेगा, किस माप का रहेगा वो कोई मालूम नहीं। अगर माप का दिया है तो सही है, नहीं है दिया तो कोई भी दिक्कत, स्टेप वही रहेगा। आपका एक एंगल इस तरीका से दे दिया, मारेंगे इधर तौर से। चलो इस एंगल का नाम है
मान लीजिए P और इसको Q बोल दिया, इसको R बोल दिया, यहाँ तक अभी तक ये आपका एंगल दिया है। इसका कितना माप है कितना नहीं है वो ये हमको मालूम चांद के सहायता से चलेगा। लाइए चांद ये कितना का बना है, तो देखिए ए वाला लाइन है और ए वाला लाइन है, ये दोनों को अटैच करते हैं और एकदम सेंटर पर इस तरीका से रखते हैं, तो ये लगभग हमारा 32 डिग्री का बना है। कितना डिग्री का? 32। और इसी एंगल का हम एक और एंगल बनाएंगे एकदम सेम 32। वो कैसे बनाएंगे सर देखिए, एक प्रकार लाइए। क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए कि एक किरण खींचे। क्या किए? आपको मन करे, ध्यान दीजिए, आपको मन करे तो इस प्रकार से भी किरण खींच सकते हैं, अगर मन करे तो इस सीधा खींच भी सकते हैं, कोई दिक्कत। ये मतलब नहीं है कि ये ऐसे सीधा है तो आप भी ऐसे सीधा खींचिए, कोई मतलब, आप जैसे भी खींचिए कोई दिक्कत। इस किरण का नाम दे देते हैं, इस किरण का नाम दे देते हैं BA। अभी भी कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम एक चाप लेंगे, एक प्रकार लेंगे और इसका यहाँ पर Q पर रख के एक अनुमानित क्या करना है, एक ऐसे चाप लगाएंगे, ऐसे अपना हिसाब से लगाइएगा। यहाँ पर जहां बोल रहे हैं अपना हिसाब से, वहां अपना हिसाब से लगाना, ठीक ना? अरे बात समझ में। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, यानी हम इसको बोल सकते हैं X, इसको बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, नाम हम कहीं कुछ लिख रहे हैं, आप भी कहीं कुछ, लेकिन मैच करना नहीं चाहिए। जैसे इसमें कोई मैच नाम कर रहा था, देखिए ABC एक में है, ABC एक में PQ एक में है, PQ एक में देखिए तो XYZ है, XYZ है एक में। सर्वांशम कौन होगा? हाँ, यानी बराबर एंगल है तो सर्वांशम ही होगा। अरे हाँ रे, समरूप तो होगा करेगा। समरूप जो ये हम बताए थे कि जो समरूप होगा वो सर्वांशम होगा ही तय, लेकिन जो सर्वांशम होगा वो समरूप भी होगा। आइए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कट लगा लिए, इसको हिलाना फिर नहीं है, B को केंद्र मान के एक बार लंबा ऐसे कट लगा लिए, फिर कुछ नहीं करेंगे, XY का माप लेंगे कि कितना दूरी पर माप लिए। फिर यहाँ पर एक बिंदु मिल रहा है, इसका नाम दे देते हैं S। अब आपको मालूम चल गया कि ऊपर कौन देंगे T। इस बिंदु पर रखेंगे, बिना हिलाए इसको एक चाप ऐसे लगा दे, ऐसे। आएगा समझ में? यहीं पर एक चाप लगाएंगे और फिर इसको T नाम दे देंगे और B को T से होते हुए, ध्यान दीजिए, B बिंदु से T से होते हुए एक किरण खींचेंगे। कौन सी खींचेंगे? ऐसे एक किरण खींच देंगे, हमारा तो नहीं मैच किया, ऐसे एक किरण खींचेंगे और इस किरण का नाम जैसे AB है, इसका नाम दे देंगे। आया समझ में? T है, नैका है, 2026 वाला है, 2026 वाला था ऐसे। अरे रहने दो, इतना समझ में आया। और यही आपका फाइनल जो है से PQR बोले तो कोण PQ बराबर किसका होगा? कोण AB। बस यही। अब E है 32 डिग्री, तो ये भी आपका कितना डिग्री होगा? नहीं विश्वास है तो फिर से हमारा लगेगा नहीं, फिर से इसको ऐसे करके माप लेंगे। अगर कॉपी पर आप इस तरीका से बनाते हैं तो आपका सच में एकदम प्योर होगा। आई बात समझ में? एक बात और, आज हम लोग सीखे क्या क्या, एक रेखा पर, ध्यान दीजिए, हम लोग सीखे क्या, एक रेखा पर कोई बिंदु से 90 डिग्री बनाना सीखे। अब भी सीखे कब कैसे, ओवर नहीं। फिर एक रेखा से अलग बिंदु लेकर हम सीखे एक 90 डिग्री बनाना, और फिर साथ में हम लोग क्या सीखे कि सेम एंगल, एक एंगल जो रहेगा उसका जीरोक्स एकदम बनाएंगे सेम,
इसका जीरोक्स बनाएंगे सेम। ये बात अभी तक हम लोग सीखे। आई होप कि आज का इतना क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। होमवर्क के रूप में सुन लीजिए, पहले होमवर्क के रूप में आप लोग का एक्सरसाइज 11 का 5 क्वेश्चन, शायद 4 क्वेश्चन है। कितना है? तो 4 क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। और बता देते हैं कि 11 चैप्टर 11 में ध्यान दीजिए, चैप्टर 11 में 5 पॉइंट बताए। कितना पॉइंट? 5 पॉइंट। पहला बताए थे रेखाखंड को विभाजित करना, समविभाजित। दूसरा बताए थे कोण को समविभाजित करना। तीसरा आज बताए क्या? तीसरा आज बताए कि एक रेखा पर लंब बनाना। तीसरा आज ही बताए। और चौथा फिर बताया है आज विदाउट बिंदु, यानी रेखा के अगल बगल से बिंदु रहेगा उस पर 90 डिग्री बनाना। और फिर अभी हम बोल रहे हैं ना, और फिर हम बताएं कि एक कोण का उसी कोण मतलब सेम एंगल एकदम बनाना, जीरो। आएगा समझ में? और एक बात और लास्ट बताएंगे कि 15 के पहाड़ा वाला डिग्री कोण बनाना जरूर सीख लीजिएगा। समझ गए? बस आज का सेवा।